तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू बेल रूम के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह आपको नीचे 40 कमेंट करवाने हैं। आपको और अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अकेले नहीं करना है। और साथ में 1 के लाइक करवा देना है तो मैं समझ जाऊँगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको देखना है। चलो फिर अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर जो डांस चल रहा है वो सुजुकी और गाकू के बीच में, और यहाँ पर जो फुजिता और माको के बीच में डांस चल रहा होता है। माको जो है वो जीतना चाहती है क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि गाकू से वो साथ में डांस कर सकती है उसके। बट क्या वो कंपटीशन जीत पाएगी? क्या यहाँ पर फुजिता उसे कंपटीशन जिता पाएगा? इसका जवाब जो है अभी तक हमें नहीं मिला है। क्या पता इस एपिसोड में मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट में पक्का मिलेगा। अब चलो ज़्यादा देर ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो है पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गाकू जो होता है एक छोटा बच्चा होता है। वो जो है फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि माको जो है वो तुम्हारे साथ बालरूम डांस करना चाहती है, वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो उसके साथ जाना नहीं चाहता हूँ, वो मेरे साथ क्यों जाना चाहती है। वो कहता है कि मैं जो हूँ लड़कियों के साथ ऐसे डांस वांस नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना खेलने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि गाकू जो है यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा होता है। गाकू जो है वो खेलने में बहुत ही अच्छा लड़का होता है। वो जो है बहुत ही अच्छा शॉट मारता है और रन करता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे वो देखो, वो कौन है? वो जो है तुम्हारी सिस्टर आज फिर से यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ माको रोज आकर उसे देखती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है हमारा गाकू माको के पास चला जाता है और माको को देखकर मुंह बनाता है और कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं किसी लड़की का हाथ पकड़कर नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सभी दोस्त देखकर हंसने लग जाएंगे। ऐसा सुनकर फिर माको यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है फुटबॉल खेल कर वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में देखता है कि माको कहीं पर देख रही होती है। तो यहाँ पर उसे कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या देख रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गाकू जो है उसके पास चला जाता है और कहता है कि अरे तुम क्या देख रही हो। फिर वो जो दोनों होते हैं वो दोनों देखने लग जाते हैं कि अंदर क्या है। फिर अंदर हम देखते हैं कि यहाँ जो है बालरूम डांस चल रहा होता है। 2 कपल डांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर माको भी चाहती है कि वो गाकू के साथ डांस करे, बट यहाँ पर जो माको है वो कहती है कि चलो हम तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं, तो तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो वो कहता है कि तुम स्टूपिड हो, पागल हो, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता हूँ। बट वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे मनाने लग जाती है। फिर वो भी बेचारा मान जाता है और वो दोनों डांस करने के लिए आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और यहाँ डांस में स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वरना थक जाओगे। वो भी थक जाता है और कहता है इससे अच्छा तो मेरा फुटबॉल ही था। फिर हम देखते हैं कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर कियोहारा सुजुकू फर्स्ट आते हैं और वो दोनों माको और गाकू सेकंड आते हैं, छोटे बचपन में ही। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाकू को जो जज होता है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर फिजिकल एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, यानी तुम जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम किसी भी स्पोर्ट्स को खेल सकते हो, उसमें तुम बहुत अच्छा करोगे। अब तुमने जो है डांस को चूज़ किया है तो उसके लिए शुक्रिया। इसके बाद हम जो है प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर गाकू और सुजुकू दोनों डांस करने वाले हैं। और वो जो है कैसा डांस करते हैं अभी हम देखते हैं। स्टार्टिंग में गाकू जो होता है वो बहुत ही शार्प लुक देता है, यानी जो है वो बहुत ही अच्छे से डांस करता है और अपने फेस पे स्माइल भी रखता है। बट उसके मन और दिल के अंदर एक बात चुभ जाती है कि जब वो बचपन में कहीं से भी डांस करके आया करता था तो उसके दोस्त कहते थे और साथ में उसके टीचर भी कहते थे कि उसे जो है माको को छोड़ देना चाहिए, उसे कोई और पार्टनर बना लेना चाहिए ताकि वो अच्छे से डांस करे। बट उसके दिमाग में यही रहता था कि माको का क्या होगा। बट आज उसने माको को छोड़ दिया है और वो खुद डांस कर रहा है। यहाँ पर जो गाकू है उसका ध्यान ऐसे ही भटक जाता है, बट वो सोचता है कि मैं अभी सुजुकू के साथ डांस कर रहा हूँ तो मुझे जो है यहीं पर ध्यान देना चाहिए। बट वो गलती से अपना एक स्टेप आगे कर देता है, जिसे तो ऑडियंस बिल्कुल भी समझ नहीं सकती, बट जो जज होते हैं वो समझ जाते हैं और वो इस तरह से अपने डांस को ख़त्म करते हैं। डांस के बाद जो गाकू होता है वो रोने लग जाता है। रोने का कारण यही होता है क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है और वो जो है ब्लेम करता है यहाँ पर उन दोनों को
यहाँ फुजिता और माको को कहता है तुम दोनों की वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। बट यहाँ पर उसको सुजुकी रोकती है और कहती है कि तुम्हें जो है अगले जो 3 डांस है उस पर फोकस रखना पड़ेगा और हम बिल्कुल अच्छे से डांस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि और जो कपल्स होते हैं जैसे कि नंबर 37 वो भी डांस करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर माको कहती है सेंगू से कि मुझे तो जीतना है, मुझे किसी भी हालत में जीतना है। सेंगू कहता है कि चलो मैं तुम लोगों से बात कर लेता हूँ और दोनों सामने खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि अब जो फ्लोर है वो सब तुम्हारे लिए ही है। अब तुम लोग जो है एक आखिरी डांस करोगे जिसमें सब मिलकर डांस करेंगे और तुम लोगों को बिल्कुल कम्प्लीटली साथ में डांस करना पड़ेगा और एक साथ कंपटीशन देना पड़ेगा। अब सेकंड डांस जो होता है वो टैंगो होता है। टैंगो के अंदर जो यहाँ पर शार्प लुक देता है गाकू वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ ऑडियंस जो है बहुत बुरी तरह से यहाँ पर देख रही होती है। हमारा फुजिता भी डांस कर रहा होता है और साथ में हमारी सुजुकी सोचती है कि यहाँ पर गाकू के स्टेप जो हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, पता नहीं माको जो है वो कैसे डांस कर पा रही होगी इसके साथ। वैसे मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और उसका ध्यान जो है यहाँ पर चला जाता है कियोहारा पर। कियोहारा जो है उसी को देख रहा होता है और यहाँ पर उसे बचपन की बात याद आ जाती है जहाँ पर कियोहारा ने उसे कहा था कि तुम मेरी दुश्मन हो। दुश्मन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर सुजुकी जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है और साथ में कियोहारा भी बहुत अच्छा डांस करता है। पर कियोहारा को अकेले डांस करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अकेले और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसका मानना है उसे अपने आप को हराना है तो वो जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। अब यहाँ पर सुजुकी को वही बात याद आ जाती है तो सुजुकी कहती है कि मन के अंदर कि अब मैं दिखाऊंगी कैसे डांस करते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी अदाओं के साथ डांस करना स्टार्ट करती है। वैसे तो उसका फिगर बहुत ही अच्छा है, सभी की ध्यान यहाँ पर सुजुकी पे जाता है। सुजुकी जो है यहाँ पर डांस के अंदर रहते हुए भी इसका स्टेमिना इतना ज़्यादा है भी नहीं, तभी वो इतना सेक्सी लुक देती है कि सभी जज जो है वो देख कर चौंक जाते हैं। इतना चौंक जाते हैं कि एक जज तो अपना पेन ही नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुजुकी जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है। वो अपनी अदाओं से इस सभी जज का दिल जीत लेती है और हम देखते हैं कि गाकू जो है यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ उसकी पार्टनर सुजुकी जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है और ये डांस फिर ये सोच के करती है कि वो जो है ये डांस को जीतने वाली है और उसकी स्माइल देखकर सभी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट यहाँ पर हमारा फुजिता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर सुजुकी ने जो है रियलाइज़ कर लिया है कि उसे जो है किस तरह से डांस करना है। डांस के बाद हम देखते हैं कि जो माको है वो यहाँ पर फुजिता को कहती है कि अब तुम्हें मेरे फ्रेम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल खुल के डांस कर सकते हो, क्योंकि अगला डांस जो होता है वो क्विक स्टेप का होता है। क्विक स्टेप में सबसे ज़्यादा स्टेमिना यूज होता है। यहाँ बंदे की सांस एकदम फूल जाती है। यहाँ जो है वो देख रहा होता है सेंगू को, क्योंकि वो चाहता है कि सेंगू का डांस स्टाइल वो कॉपी करे, बट जैसे ही वो उसको कॉपी करेगा उसका स्टेमिना जो है उतना मैच कर ही नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि सेंगू कह देता है कि चलो कर लो, और यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि हम जो है बिल्कुल सेंगू की तरह जो है वो स्टाइल का कॉपी करना चाहेंगे, और साथ में माको कहता है कि तुम्हारी ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छी है। माको कहती है अरे तुमने तो हित दिलाई है। फिर हम देखते हैं कि डांस स्टार्ट हो जाता है और फिर से वो उसी लोकेशन के लिए भागता है जहाँ पर सभी लोग उसे आराम से देख पाएँ। बट हम देखते हैं कि जैसे कि वो फर्स्ट राउंड में भाग रहा था, गाकू भी उसके साथ ही भागता है। गाकू जो है यहाँ पर एक ऐसी चीज़ करता है जो करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। वो अपनी कपल का हाथ छोड़ देता है एकदम से और फिर जाके दोबारा पकड़ लेता है। ये जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं डांस के अंदर, बट ये जो है इसने कर दिया है क्योंकि सुजुकी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल डांसर है। फिर हम देखते हैं कि सभी का ध्यान जो है वो दोनों दोबारा से खींच लेते हैं और जो फुजिता है वो यहाँ पर अब सेंगू के स्टेप करने वाला है। अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो सेंगू के स्टेप कर पाएगा या फिर उसके पैर लड़खड़ा जाएंगे या पैर डगमगा जाएंगे, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, या कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो शेयर ही कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।